वो 40 मिनट जो भारत के इतिहास में हमेशा के लिए एक सवाल बनकर दर्ज हो गए। 24 दिसंबर 1999, क्रिसमस की पूर्व संध्या, काठमांडू से दिल्ली जा रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC814 अचानक हाईजैक हो गई। 190 यात्री, 5 हथियारबंद अपहरणकर्ता और एक पूरा देश जो उस रात अपनी सांसें थामकर बैठ गया। लेकिन जो बात आज भी कम लोग जानते हैं वो ये है कि उस रात अमृतसर हवाई अड्डे पर एक खिड़की खुली थी। एक मौका था और वो मौका खामोशी की भेंट चढ़ गया। अमृतसर की वो जमीन आज हम उन्हीं 40 मिनटों के अंदर झांकेंगे। जब वो विमान अमृतसर उतरा तो रात के करीब 9 बज रहे थे। पायलट देवी शरण ने बड़ी चतुराई से विमान को जमीन पर उतार लिया था, ईंधन भरवाने के बहाने। यह उनका पहला और सबसे बड़ा दांव था, क्योंकि जमीन पर खड़े विमान का मतलब था कार्रवाई की संभावना। NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिन्हें भारत के ब्लैक कैट्स कहा जाता है, उन्हें उस वक्त तैनात किया जा सकता था। दिल्ली से अमृतसर की दूरी महज 400 किलोमीटर। वायुसेना का विमान मिनटों में वहां पहुंच सकता था। तो फिर वे आए क्यों नहीं? सत्ता के गलियारों की उलझन यहीं से शुरू होती है असली कहानी। उस रात दिल्ली में फोन लगातार घनघनाते रहे। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप CMG की बैठक हुई। बड़े बड़े अफसर इकट्ठा हुए। फैसले की मेज पर कागज रखे गए, लेकिन आदेश कहीं फाइलों और फोन लाइनों के बीच अटका हुआ था। उस दौर की रिपोर्ट्स बताती हैं कि जिम्मेदारियों की कोई स्पष्ट रेखा नहीं थी। गृह मंत्रालय सोच रहा था कि पहल कौन करे, NSG को हरी झंडी कौन दे, विमानन मंत्रालय की भूमिका क्या हो और राज्य सरकार को कब सूचित किया जाए। इसी ऊहापोह में टिक टिक करती घड़ी चलती रही। दिल्ली की खामोशी अमृतसर हवाई अड्डे पर तैनात अधिकारियों ने बाद में बताया कि उनके पास न तो स्पष्ट निर्देश थे और न ही अधिकार। विमान को घेरने के लिए कमांडो चाहिए थे, कमांडो के लिए आदेश और आदेश के लिए दिल्ली से एक फोन। दिल्ली में उस रात कोई एक आवाज नहीं थी। कैप्टन देवी शरण ने हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने विमान की लाइट्स बंद की ताकि बाहर संकेत जाए। उन्होंने ईंधन भरने में देरी करवाई ताकि वक्त मिले, लेकिन बाहर से कोई हलचल नहीं हुई। ठीक 40 मिनट बाद अपहरणकर्ताओं का सब्र टूट गया। उन्होंने दबाव बनाया और IC814 ने अमृतसर के रनवे को छोड़ दिया। वो खिड़की हमेशा के लिए बंद हो गई। इतिहास की कीमत इसके बाद का सफर हम सबको याद है। लाहौर, दुबई और फिर कंधार। 7 दिनों की वो नर्क यात्रा। एक मासूम यात्री रुपिन कात्याल की बेरहमी से हत्या और अंत में मसूद अजहर समेत 3 खूंखार आतंकियों की रिहाई। वही मसूद अजहर जिसने बाद में जैश-ए-मोहम्मद बनाया और भारत पर कई बड़े हमले करवाए। तो सोचिए, अगर अमृतसर के वो 40 मिनट अलग होते तो क्या आज भारत का इतिहास कुछ और होता? यह सवाल सिर्फ एक हाईजैकिंग का नहीं है। यह सवाल उस व्यवस्था का है जो संकट की घड़ी में सुन्न पड़ गई। उन 190 जिंदगियों का है जो उस रात सिर्फ एक फैसले का इंतजार कर रही थीं। देवी शरण आज भी जब उन 40 मिनटों को याद करते हैं तो एक पल के लिए ठहर जाते हैं। शायद उस ठहराव में ही वो कड़वा सच छिपा है।